हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन हैं जो कि रिवीजन के लिए लिए गए हैं जीके जीएस से दोस्तों। और इन आप सभी के जो भी बच्चे मतलब एसएससी जीडी एमटीएस दिल्ली पुलिस या फिर अदर एसएससी के एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्टेनोग्राफर हो या फिर सीजीएल टियर 2 हो, उन सभी के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और खास क्लास होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई बच्चा नया जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रेगुलरली रिवीजन के लिए क्लासेस मिलती रहे। दोस्तों अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन रेगुलरली बेसिस पे मिलते रहेंगे और आपका रिवीजन परफेक्ट होता रहेगा और आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज का जो पहला मोटिवेशन कोट क्या कहता है गाइस? कहता है कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको आपकी मेहनत और आपकी लगन पे विश्वास होना चाहिए और मेहनत इस तरह डट के करो दोस्तों कि कामयाबी जो है आपको हमेशा मिलती ही रहे। तो दोस्तों मेहनत के से पीछे नहीं हटना है। अगर आप सिर्फ आजमाते हैं, किस्मत पे दोष देते हैं तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली है। आपको कामयाबी पाने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टिल 20 जनवरी 1972 विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट वाज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। दोस्तों 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों कौन सा राज्य है वो? क्या वो नागालैंड है, असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ सेडुकोलोमेट। तो दोस्तों ये इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उटपटांग है, तो आप लोग देख लेना। अगर आप इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहता है, निम्न में से कौन से जंतु कूट गुहिक जो है नहीं होते हैं? तो दोस्तों क्या कहता है कि इसका पहला ऑप्शन क्या क्या बोला गया है कि एनकिलोस्टोमा और या फिर एस्केरिस एस्केरिस या फिर बुसेरिया और ये बिच्छू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिच्छू जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ बैडलैंड्स। तो दोस्तों निम्न में से कौन जो है अनउपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है? तो क्या वो अल्प वर्षा है या फिर मृदा अपरदन है या फिर अत्यधिक वन आवरण है या फिर खुले में शौच? तो दोस्तों मृदा अपरदन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दंती दुर्गा हु सेट अप हिज कैपिटल एट मलखेड़ वॉज अ डैश रूलर। तो दोस्तों दंती दुर्ग जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की, क्या एक डैश शासक था? तो दोस्तों क्या वो पाल शासक था या फिर राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन या फिर प्रतिहार? तो दोस्तों वो जो है राष्ट्रकूट शासक था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फॉर्म्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी? दोस्तों जो भारत का संविधान बना था तो उसमें जो महिला थी उनकी संख्या पूछा गया है यहाँ पे। क्या वो 10 थी, 12 थी या फिर 15 थी या फिर 14 थी? तो दोस्तों 15 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, जो है 15 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर 3 सही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन कनाडा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किया गया है? तो कौन सी साल में किया गया था? तो दोस्तों क्या वो 1930 में था या 1956, 1909, 1912? तो 1930 जो है एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लवानी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों जो लावनी है भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? क्या वो महाराष्ट्र का है या फिर गुजरात का है या फिर एमपी का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? तो दोस्तों सभी बच्चों को पता है वो महाराष्ट्र का है। लावनी जो है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टाइडल माउथ ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश एंड द सेलाइन वाटर गेट मिक्स्ड इज नोन एज एन डैश। तो दोस्तों एक नदी के ज्वार मुख को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है। तो दोस्तों क्या वो ज्वारनद मुख है या फिर तंग नदी घाटी है या फिर द्वीप समूह या फिर बाड़ा है? तो दोस्तों ज्वारनद मुख जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट आर्ग्यू दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट पीपल सेव मोर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? क्या वो
अमर्त्य अमर्त्य सेन है, या फिर एडम स्मिथ है, या फिर एस्टेर डुफ्लो है, या फिर डेविड रिकार्डो। जो जो डेविड रिकार्डो जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द एज इन ईयर ऑफ द रेवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। तो दोस्तों क्या कहता है कि जो क्रांतिकारी भगत सिंह को जब फांसी फांसी पर लटकाया गया था, तो लटकाए जाने के समय जो है उनकी आयु पूछी गई दोस्तों। जब उनको भगत सिंह जी को जब फांसी पे लटकाया गया, तो उस टाइम पे जो है उनकी आयु पूछी गई, उम्र पूछी गई, तो वो कितने साल के थे गाइस? तो वो हैं जो 23 ईयर के थे। बिल्कुल भी ये करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। भजन सुपोरी अ फेमस म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो भजन सुपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? क्या वो सरोद थे, या फिर सरोद से जुड़े थे, शहनाई से, संतूर से, या फिर सितार से? तो दोस्तों संतूर से जुड़े थे वो। संतूर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हेम्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो वैदिक श्लोकों में मुख्य संग्रह जो डैश कहलाते हैं, क्या वो सूत्र हैं, या फिर पद हैं, या फिर संहिता है, या फिर मुख है? तो दोस्तों इसका संहिता जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड। तो दोस्तों जो बैडमिंटन जो है वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कि जापान में है, या फिर मलेशिया में है, या फिर सिंगापुर में है, या फिर स्विट्जरलैंड में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। जो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाता है, मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आप कभी कभी पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही मिलान है, और यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है कि सही मिलान नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है, और इसमें से जो गलत है उसे राइट टिक करना है। दोस्तों टमाटर में उपस्थित अम्ल, क्या वो फार्मिक अम्ल है? तो फिर और उसके बाद में संतरे में उपस्थित अम्ल, तो अम्ल जो है, या फिर वो साइट्रिक अम्ल है, या फिर अंगूर में उपस्थित अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल है, या फिर बासी मक्खन जो जो बासी मक्खन में उपस्थित अम्ल, या फिर ब्यूटरिक अम्ल है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो टमाटर में उपस्थित अम्ल है, तो ये फार्मिक अम्ल जो है बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला अपना जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव राम इज द प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम डैश। तो दो राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों क्या वो स्लोवाकिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेंटली मैच्ड। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सम्मिलित है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है मैच कर रहा है। तो बल की इकाइयां जूल, अश्वशक्ति टार, अश्वशक्ति टोर, और नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि किए गए कार्य की इकाइयां न्यूटन पास्कल बार, या फिर दाब की इकाइयां पास्कल बार टोर, या फिर आयतन की इकाइयां, या फिर किलोग्राम और ग्राम मीटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एक मिनट। जो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दाब की इकाइयां पास्कल बार टोर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। In which of the following state does the governor have special responsibility under Articles 371H of the Constitution with respect of law and order and in the discharge of his function in relation thereto? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और अर्थव्यवस्था के संबंध में और उनके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष जिम्मेदारी है? दोस्तों तो दोस्तों कौन से राज्य की विशेष जिम्मेदारी है? क्या वो नागालैंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम, या फिर मिजोरम? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा कंसिस्टेंसी इन महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो दोस्तों कितनी है? क्या 11 है, या फिर 19 है, या फिर 10 है, या फिर 1 है? तो दोस्तों 19 सीटें जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? क्या वो महात्मा गांधी ने सत्र की अध्यक्षता की, वो सही था, या फिर गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई, या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, या फिर इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन चलाया गया? तो दोस्तों जो है इरविन गांधी की पुष्टि की गहराई जो है ये यस, हाँ, जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है गाइस। जो गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई है
बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज मोर देन वन हार्ट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस जंतु के एक से अधिक हृदय होते हैं? क्या फिर वो स्याही के होते हैं, या फिर गिरगिट के होते हैं, या फिर ऑक्टोपस होते हैं, या फिर कछुआ के होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टोपस, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डैश aims to provide tap water connection to every rural home by 2024। तो दोस्तों डैश का लक्ष्य जो है 2024 तक हर ग्रामीण में जो है नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों क्या है, क्या वो जल जीवन मिशन है, या फिर अटल अटल भूजल योजना है, या फिर जल क्रांति अभियान है, या फिर जल शक्ति अभियान है? तो जल जीवन मिशन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लिव्स। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं? क्या वो विक्रम सेठ हैं, या फिर अरुंधति रॉय हैं, या फिर सुधा मूर्ति हैं, या फिर चेतन भगत हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विक्रम सेठ, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास्ड। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? क्या वो 1980 में, या फिर 1975 में, या फिर 1956 में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1960, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी मेंस टीम एट ओलंपिक 2020। तो दोस्तों ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? क्या वो मनप्रीत सिंह थे, या फिर अमित रोहिदास थे, या फिर श्री विजेश रविंद्रन थे, या फिर कृष्ण बी पाठक थे? तो दोस्तों मनप्रीत सिंह जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज इन लॉ टेनिस। तो दोस्तों लॉ टेनिस में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? तो क्या वो ड्यूस है, या फिर स्मैश है, या फिर स्कूप है, या फिर एस है? तो दोस्तों स्कूप जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, स्कूप का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरिया अ कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड डैश। तो दोस्तों जो यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच अभिक्रिया जो है द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या सल्फर? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो मेडागास्कर इज लोकेटेड इन द डैश ओशियन। तो दोस्तों मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? क्या वो उत्तरी ध्रुवीय, या फिर अटलांटिक, या फिर हिंद, या फिर प्रशांत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर फॉर द ग्रोथ ऑफ कैशल नट। तो दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों क्या वो काली कपास मृदा है, या फिर जड़ोल मृदा है, या फिर लाल लेटराइट मृदा है, या फिर शुष्क मृदा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लाल लेटराइट मृदा, जो है एकदम परफेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो क्या वो M.N. रॉय थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे, या फिर W.C. बनर्जी थे, या फिर हसरत मोहनी थे? तो जो दादा भाई नौरोजी थे वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और शायद ये आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। इन विच ईयर इन AD वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी की स्थापना किस वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी? तो दोस्तों क्या वो 1664 में हुई थी, या फिर 1632, या फिर 1600, या फिर 1608 में? तो दोस्तों 1600 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यस दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो थैंक यू गाइस आज लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नई नई वीडियोस रेगुलरली बेसिस पे मिलती रहेंगी। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।